जय शीतला मैया की। आइए बाशोड़ा पूजा शीतला पूजा में जो कथाएं सुनी जाती हैं उन सभी को इस वीडियो में सुन लेते हैं। विनायक जी की कथा भी सुनेंगे। आरंभ करते हैं। पहली कथा अनुसार एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला माता के पूजा का दिन आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगी तो हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। बच्चे अभी छोटे हैं, ऐसा मन में उन्होंने सोचा। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप तरीके से दाल बाटी बनाकर खा ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा भी सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भोजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर गरम गरम खाना खा ली। दोनों ने जो गरम गरम रोटला तैयार किया था, चूरमा बनाया था, खूब भरपेट गच्छ से खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा तो बहुएं बोली ठंडा भोजन करके दिखावा करके काम में लग गई। सास ने कहा बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन कर लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने के लिए गई, उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसे बहुओं को करतूतों का फल शीतला माता के प्रकोप से हुआ। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जल्दी ही जिंदा और स्वस्थ करके ही घर आना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल जाती हैं। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण का वृक्ष आया। वह खेजड़ी का पेड़ था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में विलुप्त प्रमाण की जुएं पड़ी हुई थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाल दी। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का खूब अनुभव किया। कहा तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतला अर्थात शीतल ठंडक प्रदान की है, वैसे ही तुम्हारे पेट में भी खूब और जीवन में भी खूब शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोल उठी कि हमारे पेट और हमारे जीवन की को लेकर ही तो हम मारी मारी रोती रोती भटकती फिर रही है, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है, तुमने ठंडा भोजन करने के बदले गरम गरम भोजन कर लिया है। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली है, अनजाने में गरम खाना खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। अब हम दोनों आपसे क्षमा मांगते हैं। पुनः ऐसा दोबारा से काम नहीं होगा। ऐसा कहते हुए वह पछताई। उनके पश्चाताप भरे रुदन हुए स्वरों से माताएं प्रसन्न हुए। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद पूर्वक गांव लौट आई और जो है सोचने लगी कि माता ने साक्षात दर्शन दिए। माता की कृपा से ही, शीतला माता की कृपा से ही हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला है। दोनों का धूमधाम से गांव में स्वागत किया गया। बहुओं ने कहा हम गांव में शीतला माता का मंदिर कराएंगे और शीतला माता के इस बाशोड़े पूजा का खूब प्रचार प्रसार करेंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन जो ठंडा खाना होता है वही खाया जाता है। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी कृपा करी, हे शीतला माता वैसी ही कृपा सभी पर बनाए रखना। सभी के जीवन में शीतलता, आरोग्यता और शांति देना और पुत्र विवाह, नौकरी और रोग दोष कष्ट ये जो पीड़ा है उसका निदान करना। बोलिए शीतला माता की जय। आइए शीतला माता के वंदन कर लेते हैं, उनकी सर्वश्रेष्ठ श्लोक सुन लेते हैं, उसके बाद अन्य कथा और विनायक जी की कथा भी सुन लेते हैं। आरंभ करते हैं। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। जय शीतला मैया की। यह है कि हे शीतला माता, आप ही समस्त जगत की माता हैं, आप ही जगत के पिता हैं और आप ही इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाली अर्थात पालन करने वाली है। हे शीतला माता, आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। कथा अनुसार शीतला माता ने एक बार सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती में आखिर मुझे कौन पूजता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता एक बार
धरती पर आई और देखने लगी कि यहाँ मेरे आसपास कहाँ मंदिर है, कहाँ मेरी पूजा होती है। माता शीतला ने गलियों में घूम घूम कर देखा, तभी किसी एक व्यक्ति ने गलती से उसके जो माता थी उनके ऊपर चावल का उबला हुआ मांड यानी पानी फेंक दिया। वह उबला पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर में खूब फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं तो जल गई, अरे मैं तो जल गई, मेरा पूरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की कोई सहायता नहीं की। वहां अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा, अरे बुढ़िया माई तो बहुत जल गई हैं, उनके पूरे शरीर में तपन हो रही है, इसके पूरे शरीर में फफोले भी पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब वह कुम्हारन ने कहा, हे माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी हुई है, थोड़ा दही भी है, तुम दही राबड़ी खा लो। जब बुढ़िया माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाई तो उसके शरीर को खूब ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आओ माँ बैठ जाओ, हम तुम्हारे सर के बाल को जो बिखरे हुए हैं उसे अच्छी तरह से गूंथ कर चोटी बना देते हैं। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती है। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बुढ़िया माई के सिर पर पड़ती है तो कुम्हारन ने देखा कि सर पर एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी बुढ़िया माई उस डरी हुई कुम्हारन से बोली, अरे बेटी रुक जा, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो साक्षात शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि किस रूप में दया भावना बची हुई है, किस रूप में व्यक्ति मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात से विभूषित होकर स्वर्ण मुकुट धारण कर अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटा तुम किस सोच में आखिर पड़ गई हो। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हे माँ मेरे गांव में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में न तो चौकी है न ही बैठाने के लिए आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर में खड़े हुए गधे पर जाकर बैठ गई। एक हाथ में झाड़ू उन्होंने लिया और दूसरे हाथ में डलिया लिया। उस कुम्हारन के घर से पूरी दरिद्रता को झाड़कर डलिया में ले लिया और बाहर फेंक दिया। और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, तेरी दया भावना मुझे प्रसन्न कर गई, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता मेरी इच्छा है कि आप हमारे ही गांव में स्थापित होकर यहाँ निवास करें, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपकी जो भी भक्ति करे, होली के बाद की सप्तमी और अष्टमी या किसी भी श्रेष्ठ दिन को देखकर आपका पूजन करे, भक्ति भाव करे, आपको ठंडा जल दही बासी ठंडा भोजन चढ़ाएं, उसके घर से दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिला को अखंड सुहाग देना, उसकी गोद हमेशा हरी भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल कटाए, धोबी को कपड़े धोने के लिए दे, पुरुष को भी अपना ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे में कभी दरिद्रता न आए। साथ ही तब माता बोली, बेटा तथास्तु, हे बेटी जो तूने वरदान मांगे वह सब सही हो जाए, पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाए। हे बेटी तुझे आशीर्वाद देती हूँ, मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी से उस दिन में डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का पूरा नाम सील की डुंगरी नाम से हो गया। बोलिए शीतला माता की जय। विनायक जी गणेश जी की कथा अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो कि आंख से अंधी थी, जिसके एक घर में बेटा और बहू थे। वह बहुत गरीब थी। अंधी बुढ़िया माई प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सम्मुख आकर बैठ गए और बोले, बुढ़िया माई तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मैं मांगू। तब गणेश जी भगवान बोले कि
कि माई मैं कल आऊंगा, तो अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, और बहू से कहा तो वह बोली कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया माई ने सोचा बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की ही बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा बुढ़िया माई तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता, तू तो अपने जो है स्वस्थ काया मांग ले, अपने जो गोड़े हैं जो पैर है उनको ठीक ठाक से मांग ले, तेरा जीवन जिससे सुखी व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू और पड़ोसन की बात सुनकर घर जाकर सोचा कि ऐसा क्या मांगो जिससे मेरा भी भला हो जाए और बेटा बहू भी खुश हो जाए। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए तो बुढ़िया माई से बोले मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन अनुसार बुढ़िया माई बोली हे विघ्नहर्ता, अन्न देओ, धन देओ, निरोगी काया देओ, अमर सुहाग देओ, दीदा गोड़ा देओ, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग देओ और समस्त परिवार को सुख देओ, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देओ। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तुमने तो मुझे ठग लिया और कहती हो कि मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता, जो कुछ भी तुमने मांगा वह सब तुझे मिल जाएगा। यूं कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया माई को सब कुछ प्रदान किया वैसे ही इन कथाओं को जो भी सुने और इनका प्रचार प्रसार करे उनके जीवन में खूब सारी खुशियां बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह मैंने आपको कथा सुनाई जो कि आज शीतला माता बाशोड़ा पूजन में सुनी जाती है। आशा है उम्मीद है आपके लिए यह श्रेष्ठ और जानकारीप्रद रही होगी। अभी के लिए इतना ही। जय शीतला माई की।